अस्सलाम वालेकुम नजरीन। आज हम आपको एक ऐसी तवायफ औरत की दास्तान सुनाएंगे जिसे सुनकर हर एक औरत ने तौबा तौबा की और सारे मोहल्ले के लोगों की चीखें निकल गईं। हर कोई हैरान परेशान हो गया, कैसे एक तवायफ औरत खूंखार जानवर बन गई। उसके साथ अल्लाह ताला ने ऐसा मंजर क्यों किया है? इस जालिम औरत का गुनाह क्या था जो अल्लाह ताला ने इसे ऐसी भयंकर सजा दी? आइए इस पाक वाकया से आप सभी को रूबरू कराते हैं। प्यारे नाजरीन, अजरबैजान मुल्क के एक शहर में एक नेक और खूबसूरत नौजवान रहता था, जिसकी खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता था। इस लड़के के वालिदैन का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। उस शहर के मस्जिद के मौलवी साहब ने इसकी परवरिश की थी। कुछ वक्त बाद जब वह बड़ा हो गया और अपना कमाने खाने लगा, उस नौजवान लड़के ने एक छोटा सा तोता भी पाल रखा हुआ था। वह नौजवान अपने घर में कुरान पाक की तिलावत किया करता था और तोता भी पास होता था। आहिस्ता आहिस्ता वह तो तोता भी कुरान की आयतें सीख गया और उनको अपनी जुबान से अदा किया करता था। वह तोता थोड़ा थोड़ा बोला करता था। अल्लाह वाले नौजवान इस तोते को यही सिखाया करते थे कि हमेशा सच बोलना, सच बोलने वाले को अल्लाह पाक बहुत प्यार करते हैं। उस नौजवान लड़के के घर के पास एक तवायफ का घर था। वह तवायफ बहुत ही खूबसूरत थी। उस तवायफ के मामू ने एक दिन उस तवायफ को कह दिया कि बाजी आपके हुस्न का पूरा शहर दीवाना है, मगर नौजवान है जिसने कभी आपको नजर उठाकर भी नहीं देखा। वह बहुत नेक और शरीफ इंसान है। वह 5 वक्त की नमाज अदा करता है और नमाज अदा करने के बाद सीधा घर आता है और घर से मस्जिद तक उसकी रसाई है। वह तवायफ औरत कहने लगी, ये कैसे हो सकता है? मेरी खूबसूरती को देखकर बड़े बड़े शरीफ भी अपनी शराफत भूल जाते हैं, गुनाह कर बैठते हैं। ये कौन सा इतना बड़ा आलिम हाफिज है जो मुझे नहीं देखता? उसकी मुलाजिमों ने कहा, आप चाहो तो आजमा कर देख लो। उसने कहा, ठीक है। अब इस तवायफ ने अपना भेष बदला और एक शरीफ लड़की के कपड़े पहनकर मस्जिद के दरवाजे के आगे जाकर खड़ी हो गई, ताकि जब भी वह नौजवान लड़का आए उसको किसी न किसी बहाने से बुला सके और उसे अपने हुस्न के जाल में बहका सके। वह लड़का जब भी नमाज पढ़ने आता, कभी भी नजर उठाकर उसका दीदार नहीं करता। वह लड़का नजर झुकाकर मस्जिद में जाता और अल्लाह ताला के लिए नमाज अदा करता और उसके बाद नजर झुकाकर वापस अपने घर को चला आता। इसी तरह दिन गुजरते गए, मगर उस लड़के ने कभी नजर उठाकर उस तवायफ की तरफ नहीं देखा था। एक दिन वह तवायफ जानबूझकर जमीन पर गिर पड़ी। उस नौजवान ने जब उस तवायफ लड़की को जमीन पर पड़े हुए देखा तो उस नौजवान ने सबसे पूछा कि यह लड़की कौन है? वहां खड़े हर इंसान ने कहा, इस लड़की को हम नहीं जानते, क्योंकि उस तवायफ ने अपना भेष बदला हुआ था। वहां खड़े लोगों ने कहा, यह किसी गरीब घर की लड़की मालूम होती है। उस नौजवान लड़के ने कहा, इस लड़की को उठाओ और मेरे घर पर पहुंचा दो। फिर लोग उस लड़की को उठाकर उस लड़के के घर ले गए। लड़की सोचने लगी, मैं अपने पहले मुंतकिल में कामयाब हो गई। अब मैं इस नौजवान को, इस अल्लाह वाले इंसान को आसानी से बहका सकती हूं और रात की तन्हाई में बहकाना और भी आसान होगा। वह लड़का मगरिब की नमाज पढ़ने गया और वहीं मस्जिद में रुक गया और सोचने लगा, इस वक्त ईशा की नमाज भी अदा कर लेता हूं। इधर घर पर वह औरत उसका इंतजार कर रही थी। फिर कुछ वक्त बाद वह नौजवान लड़का नमाज अदा करके घर आ गया। आते ही उसने उस लड़की से पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? वह बदतमीज औरत कमजोरी का बहाना बनाने लगी और आंखों ही आंखों में अपना शैतानी हुस्न दिखाने लगी। उस बदतमीज औरत ने अपने हुस्न के सभी तीर चलाए, मगर वह उस नौजवान को अपने जाल में फंसाने में नाकाम हो गई। वह थक हार कर लेट गई और सोचने लगी कि एक बूढ़ा इंसान भी होता तो वह भी मेरे पीछे आ जाता। यह पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, मेरा कोई इशारा नहीं समझ रहा। कुछ वक्त बाद उस अल्लाह वाले नौजवान ने उससे पूछा, आपका इस दुनिया में कौन है? आपके वालिदैन कहाँ हैं? आपका घर कहाँ है? उस नौजवान के पूछने पर लड़की ने कहा, इस कायनात में मेरा कोई नहीं है, और यह कहकर वह रोने लगी। उस अल्लाह वाले नौजवान ने जब यह सुना तो उसको बहुत तकलीफ हुई। फिर उसने उस लड़की से कहा, आप मेरे लिए एक गैर मरम औरत हैं और आपका मेरे साथ दुरुस्त नहीं है। नाजरीन, जब उस तवायफ औरत ने यह सुना तो कहने लगी, मैं इतनी अंधेरी रात में कहाँ जाऊंगी? तो उस नौजवान ने कहा, आज रात आप मेरे घर में ठहर सकती हैं, मगर सुबह होते ही आपको यहां से जाना होगा। ये बात सुनकर वह तवायफ लड़की सोचने लगी, कैसे इस लड़के गुनाह करवाऊं? उसने कई कोशिश की,
लेकिन वह नाकाम रही। सुबह हुई। वह नौजवान उठकर शहर के मौलाना साहब के पास गया और उनसे सारी हकीकत बताई और उनसे सलाह मशवरा किया कि एक गरीब लड़की मेरे घर में रह रही है और वह मुझे तकलीफ दे रही है। मैं उससे बहुत परेशान हूं, क्या करूं? मौलाना साहब ने कहा, अगर उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, लावारिस है, तो फिर तुम उससे निकाह कर लो। आखिरकार एक ना एक दिन तो तुम्हें शादी करनी ही है। वह नौजवान मौलाना साहब के पास से वापस घर आ गया और घर आकर उस लड़की को सारी दास्तां बताया कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं तुमसे निकाह कर लूं। यह सुनकर वह नाराज हो गई और जोर से चीख कर बोली, मेरा तुमसे निकाह करने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो तुमसे नाजायज ताल्लुकात कायम करना चाहती हूं। मैं यहां तुम्हारी बीवी बनने नहीं आई। फिर उसने कुछ वक्त सोचा और उसके बाद वह बदतमीज औरत ने उस नौजवान से कहा, ठीक है, मुझे आज रात सोचने की मोहलत दीजिए, मैं सुबह आपको बता दूंगी। वह रात भर सोचती रही, आखिर करूं तो क्या करूं? फिर उस औरत ने फैसला किया, चलो झूठ मूठ ही सही, आखिर यह नौजवान तो मुझे मिलेगा। जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं इसके घर से भाग जाऊंगी। सुबह होते ही उसने उस अल्लाह के नौजवान से कहा, मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर वह नौजवान बहुत खुश और मन ही मन अल्लाह पाक का शुक्रगुजार करने लगा और कहने लगा, या अल्लाह पाक, आज आपने मुझे इस काबिल बनाया कि आपके रहमो करम से आज मैं किसी बेसहारा का सहारा बन पाया। आज आपकी बास्करियां से इस बेसहारा औरत की जिंदगी बच जाएगी। फिर उसने मौलाना साहब को बुलाया और उस लड़की के साथ निकाह करवा लिया। सब लोग नौजवान की शादी से बहुत खुश हुए। उसने निकाह कर लिया। वह नौजवान तो अल्लाह ताला की इबादत करने वाला था। कुछ दिन गुजरे। जब उस औरत का उस अल्लाह वाले लड़के से दिल भर गया तो वह सोचने लगी कि अब मुझे यहां से जाना चाहिए। मैं यहां कैसे रह सकती हूं? अब मुझे फिर से अपनी उसी तवायफ वाली दुनिया में वापस जाना होगा। इतना सोचने के बाद उस बदतमीज औरत ने अपने मुलाजिम को पैगाम भेजा कि मैं यहां से निकलना चाहती हूं, कोई बंदोबस्त करो। पैगाम मिलने के बाद वह मुलाजिम उसके पास आई और कहने लगी कि अब आप उसकी बीवी बन चुकी हैं, यहां से कैसे निकलेंगी? आपने ऐसा क्यों किया था इस बात पर? उस बदतमीज औरत ने कहा, मैं उसकी खूबसूरती में इतनी पागल हो चुकी थी कि मैं किसी तरीके से उसे जलील करना चाहती थी, क्योंकि वह लड़का तो मुझे देखता भी नहीं था। उसे जलील करने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे मजबूरन उससे निकाह करना पड़ा। मगर अब मुझे यह पसंद नहीं, मेरा इससे दिल भर गया है, मैं यहां से निकलना चाहती हूं। मुलाजिम ने उसको कहा कि आप ऐसा करें, उससे तलाक ले लें। फिर वह बदतमीज औरत मुलाजिम से कहने लगी, नहीं, मैं उससे तलाक नहीं ले सकती, क्योंकि वह बहुत नेक इंसान है, वह मुझे कभी भी तलाक नहीं देगा। आगे वह बदतमीज औरत बोलने लगी, मुझे इतना शरीफ इंसान पसंद नहीं है, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इसको मार देती हूं। इतना कहने के बाद वह अपने कोठे वाली तवायफ की जिंदगी को याद करने लगी, जहां उससे मिलने हर रोज अमीर अमीर लोग आया करते थे और उसके ऊपर हजारों दीनार निछावर किया करते थे। फिर उसने अपने मुलाजिम से कहा, मुझे उसके साथ नहीं रहना, तुम मेरा एक काम करो, कहीं से जहर लाकर मुझे दे दो, ताकि मैं इसको जहर देकर जान से मार दूं। जब मुलाजिम ने यह सुना तो वह मुलाजिम जहर का इंतजाम करने लगी और कुछ वक्त बाद कहीं से जहर लाकर उस तवायफ औरत को दे दिया। इधर जब रात को अल्लाह वाला नौजवान घर आया तो वह बदतमीज औरत सज संवर कर उसके सामने आई और कहने लगी, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूं। जब वह खाना लेने गई तो उसने खाने में जहर मिला दिया। अब वह जो तोता उसके घर में हर वक्त मौजूद रहता था, यह सब देख रहा था। उस तोते ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। वह अल्लाह वाला नौजवान उसके पास आया और कहने लगा, आज तुम इतना क्यों चीख रहे हो? नौजवान के पूछने पर तोता फिर बोला, बचाओ बचाओ। उसकी यह बात सुनकर वह बहुत हैरान हो गया। उसने खाना खाया और खाना खाकर उसने अपनी बीवी को कहा, मैं सोने के लिए जा रहा हूं, मुझे तहज्जुद के लिए भी उठना है। जब आधी रात का वक्त हुआ उसको तकलीफ होना शुरू हो गई। उसने अपनी बीवी को कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पेट में कोई चाकू चला रहा है। उस नौजवान की बात सुनकर वह बदतमीज औरत कहने लगी, आपने खाने में कोई उल्टी सीधी चीज खा ली होगी, इसलिए आपके पेट में ऐसा हो रहा है। फिर उस अल्लाह वाले नौजवान ने अपने बीबी से कहा, बेगम, अब मेरा वक्त करीब आ चुका है, अल्लाह पाक मुझे अपने पास बुला रहे हैं, तुम ऐसा करो, जल्दी से मौलाना साहब को बुलाकर ले आओ। वह बदतमीज औरत मौलाना साहब को बुलाने नहीं गई
और उसके सामने ही उसका शौहर तड़प तड़प कर मर गया, लेकिन उस औरत को जरा भी उस पर तरस न आई। अल्लाह वाले नौजवान ने मरते वक्त कलमा शहादत की तिलावत की और उसकी जान निकल गई। यह सब मंजर वह तोता भी देख रहा था और चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। उस औरत ने उस तोते को कहा, चुप हो जा, वरना तेरा भी गला दबा दूंगी। उसने अपने मुलाजिम को फिर से पैगाम भेजा कि जल्दी से यहां आओ। उसका पैगाम पाकर उसकी मुलाजिम आई और उन दोनों ने मिलकर घर के सहन में एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में अल्लाह वाले नौजवान को दफना दिया और रक्स करने लगी। यह करके वह बहुत खुश थी और सोचने लगी, इस आदमी से मेरी जान छूट गई, अब मैं आजाद हूं। उसके बाद फिर वह तवायफ अपने कोठे पर चली गई। प्यारे नाजरीन, अल्लाह पाक ने उसको एक नई जिंदगी दी थी। अगर वह चाहती तो अपने गुनाहों से तौबा कर सकती थी, अपने शौहर की तरह नेक और अच्छे दिल वाली बन सकती थी और अपनी जिंदगी संवार सकती थी, मगर उसने अपने हाथों से ही अपनी दुनिया और मुस्तकबिल बर्बाद कर लिया और अपने शौहर को जहर देकर उसका कत्ल कर दिया और इतना बड़ा गुनाह कर डाला। पहले तो वह सिर्फ एक तवायफ थी, मगर अब तो वह एक कातिल भी बन चुकी थी। जब सुबह फज्र का वक्त हुआ, मौलाना साहब ने नमाज पढ़ाई और देखा कि उसका शागिर्द कई दिनों से नमाज पढ़ने नहीं आया, तो वह बहुत परेशान हो गए और उसकी तलाश करते हुए उसके घर तक आ गए। घर आकर दरवाजा खटखटाया, मगर उसके घर का दरवाजा किसी ने नहीं खोला। मौलाना साहब यही सोच रहे थे, शायद वह सो रहा होगा, मगर वह यह भी सोच रहे थे कि नमाज तो मेरा शागिर्द कभी नहीं छोड़ सकता। मौलाना साहब वापस चले गए। जब जौहर का वक्त हुआ और देखा अभी भी उसका शागिर्द नमाज पढ़ने नहीं आया, तो उन्होंने अपने एक दूसरे शागिर्द को उसके घर भेजा, मगर उसने भी यही कहा कि वह दरवाजा नहीं खोल रहा है। शाम तक यही सिलसिला चलता रहा। ईशा की नमाज के बाद मौलाना साहब ने सोचा, मुझे खुद जाना चाहिए। जब मौलाना साहब गए तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, मगर कोई भी ना आया, लेकिन अंदर से तोता चीख रहा था, बचाओ बचाओ। मौलाना साहब समझ गए, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पूरे मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा किया और घर का दरवाजा तोड़ा, और जब दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो देखा कि घर खाली था, सिवाय उस तोते के उस घर में और कोई ना था। मोहल्ले वाले सोचने लगे, हो सकता है मियां बीबी कहीं घूमने गए हैं। रात को जब तहज्जुद का वक्त हुआ, मौलाना साहब को अचानक से बेचैनी महसूस होने लगी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शागिर्द तकलीफ में है, वह किसी ना किसी परेशानी में है। उनकी बीवी ने कहा, नहीं, उनकी नई नई शादी हुई है, हो सकता है मियां बीवी कहीं घूमने गए हों। मौलाना साहब ने कहा, वह मुझे बिना बताए नहीं जा सकता। उनकी बीवी ने कहा, आप परेशान ना हो, सो जाएं। मौलाना साहब अपने बिस्तर पर गए और सो गए, मगर मौलाना साहब ने ख्वाब में देखा कि उसका शागिर्द रो रहा है और उनके कपड़ों पर खून पड़ा हुआ है। मौलाना साहब उठे और उस ख्वाब का बयान अपनी बीवी को सुनाया। ख्वाब सुनने के बाद मौलाना साहब की बीवी ने कहा, आप बार बार अपने शागिर्द के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए आपको ऐसे ख्वाब आ रहे हैं। अगले दिन दूसरी रात को फिर से मौलाना साहब ने वही ख्वाब देखा कि उनका शागिर्द खूनी कपड़ों में भीगा है और रो रहा है। फिर मौलाना साहब जल्दी से अपने तोशी से उठकर वजू किया और उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। मौलाना साहब जैसे जैसे पाक कुरान की आयतें पढ़ रहे थे, वैसे वैसे से उनका राज खुलता जा रहा था और उन्हें अल्लाह पाक के करामात से पता चला कि जाओ अपने शागिर्द के घर के सहन में जाकर देखो। अब मौलाना साहब बहुत परेशान थे कि मुझे इसके घर का इशारा क्यों मिल रहा है। मौलाना साहब अपने साथ मोहल्ले के कुछ लोगों को लेकर अपने शागिर्द के घर गए और उनको देखते हुए वह तोता फिर से चिल्लाने लगा। जब मोहल्ले के लोगों ने सहन को खोदा तो वह दिल दहला देने वाला मंजर देखकर तड़प कर रह गए। वह सोच भी नहीं सकते थे कि उनका प्यारा शागिर्द उनको इस हालत में मिलेगा। उस अल्लाह के नेक बंदे को कफन भी नहीं दिया गया। मौलाना सोचने लगे कि कौन जालिम है जिसने इस अल्लाह के नेक बंदे का कत्ल कर दिया और इस तरह दफन कर दिया। प्यारे नाजरीन, अल्लाह ताला की कुदरत तो देखिए। उस नेक बंदे की लाश ऐसे दिखती जैसे उसको अभी अभी किसी ने दफन किया हो। उसके चेहरे से नूर चमक रहा था। उसको देखते ही मौलाना साहब ने अपना सर पकड़ लिया और नीचे जमीन पर बैठकर अल्लाह ताला से इंसाफ की गुहार लगाने लगे और रोने लगे। तभी मौलाना साहब ने देखा कि उसकी बीवी यहां मौजूद नहीं है। उन्होंने सबसे पहले अपने शागिर्द का नमाज जनाजा पढ़ाया
और उसकी जनाजे की रसोमत का इंतजाम किया। मोहल्ले के सब लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर इस नौजवान को मारा किसने और किसने इस अल्लाह वाले नौजवान का कत्ल किया। अपने शागिर्द के जनाजे की रसोमत करने के बाद मौलाना साहब दोबारा उसके घर में आए और अपने शागिर्द को याद करते हुए रोने लगे। मौलाना साहब की दर्द भरी आवाज वहां मौजूद तोता बड़ी खामोशी से सुन रहा था। उसे यह लग रहा था कि वह तोता जिंदगी भर नहीं बोल पाएगा, मगर अल्लाह पाक ने उस तोते को बोलने की तौफीक अता फरमाई और उस तोते ने मौलाना साहब को बताया कि वह औरत एक तवायफ थी, कातिल थी। वह बदतमीज औरत इस घर में भेष बदल कर आई थी। उसने अपने शौहर को बेवकूफ बनाया। उसने अल्लाह वाले नौजवान से निकाह किया और जब उसका दिल भर गया तो उसको जहर देकर जान से मार डाला। अब वह दोबारा बेहयाई करने लिए अपने कोठे पर चली गई है। इतना कहकर वह तोता खामोश हो गया। मौलाना साहब उस तोते को अपने साथ लेकर घर चले गए और उसको अपने घर में रख लिया। इसके बाद कुछ लोगों के साथ मौलाना साहब उस तवायफ औरत के कोठे पर गए और गुस्से से चिल्लाने लगे, बाहर निकल बदतमीज औरत, तूने मेरे शागिर्द का कत्ल किया है। मौलाना साहब की आवाज सुनकर उस तवायफ औरत की मुलाजिम रोते हुई आई और मौलाना साहब से बोली, आप उस नेक नौजवान के कौन हैं? उस मुलाजिम को गुस्से में जवाब देते हुए मौलाना साहब ने कहा, वह नेक बंदा मेरा शागिर्द था और मैंने उसे पाला था, इसलिए मैं उसका बाप भी हूं। तुम उस तवायफ और जालिम औरत को बाहर बुलाओ जिसने मेरे बेटे जैसे शागिर्द के साथ इतना बड़ा जुल्म किया, उसको इस जुल्म की सजा मिलेगी। तभी उस मुलाजिम ने कहा, मौलाना साहब, उस जालिम औरत को उसके किए की सजा मिल चुकी है। जिस रात वह अपने शौहर का कत्ल करके अपने कोठे पर आई, उस रात वह बहुत खुश थी और तैयार होकर रक्स करने के लिए अमीर लोगों के सामने जा रही थी कि तभी एकदम से उसका जिस्म बदलना शुरू हो गया और देखते ही देखते उसका जिस्म एक खूंखार जानवर की शक्ल में तब्दील हो गया। उसको हमने एक कमरे में कैद कर दिया है क्योंकि उसके चेहरे को देखकर हमें खौफ आती है। फिर उस मुलाजिम ने कहा, मैंने उस अल्लाह वाले नौजवान के कत्ल में इसका साथ दिया था, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मेरा चेहरा भी बदल रहा है। ऐसा लग रहा है मैं भी उसके जैसी बन जाऊंगी, मेरी हालत उसके जैसी बन जाएगी। आप मुझे माफ कर दीजिए। वह जोर जोर से मौलाना साहब के सामने रोने लगी और कहने लगी, अल्लाह पाक ने हमारी दुनिया ही जहन्नुम बना दी है प्यारे नाजरीन। फिर मौलाना साहब ने उस मुलाजिम से कहा, अल्लाह पाक ने तुम्हारे किए की सजा तुम्हें इस दुनिया में ही दे दिया। अब मैं क्या कर सकता हूं? मेरा बेटा तो अल्लाह के रहमो करम से शहादत की मौत पा चुका है, मगर तुम्हारी मालकिन तो हमेशा के लिए खूंखार जानवर की शक्ल में तब्दील हो गई। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप हमें बुराई से हमेशा बचाना और नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे नाजरीन, आज की मुकद्दस दास्तान खत्म हुई। ऐसी ही अल्लाह पाक की कहानी सुनने के लिए आप हमारे इस्लामिक दास्तान का हिस्सा बनना मत भूलिए। प्यारे नाजरीन, खुदा हाफिज।